हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। तो इस वीडियो में हम सी ए पी एफ ए सी के जो 2023 वाला पेपर था उसके मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप ये फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ मिस्टर अजीत सेड शी इज़ माई फादर्स वाइफ्स सन्स ओनली सिस्टर। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं मिस्टर अजीत से। तो जैसे मिस्टर अजीत ही हैं, ये पहले बोल रहे हैं माई फादर्स वाइफ। तो सबसे पहले मतलब इनके फादर के हम बनाएंगे। फिर यहाँ पे फादर्स वाइफ मतलब इसकी मम्मी, तो यहाँ पे मदर। वाइफ्स सन्स ओनली सिस्टर मतलब सन तो ये अजीत ही है, इसकी बहन, तो ये हो गई यहाँ पे सिस्टर। तो यहाँ पे जो रिलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा सिस्टर का। तो जो ये इस तरीके के डायग्राम आप ऐसे बना सकते हैं कि जैसे जो स्क्वायर वाला है ये आप यूज़ कर सकते हैं मेल के लिए। फिर जो सर्कल है ये आप यूज़ कर सकते हैं फीमेल के लिए। फिर जब सिबलिंग्स होते हैं तो आप डायरेक्टली ऐसे एरो लगा सकते, सिर्फ डायरेक्टली लाइन लगा सकते हैं विदाउट एरो के। तो ये हम यूज़ कर लेंगे सिबलिंग्स के लिए। और इसी तरीके से हम ऐसे डबल एरो लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये हस्बैंड वाइफ है तो यहाँ पे हम डबल एरो लगा देंगे तो ये हो जाएंगे हस्बैंड एंड वाइफ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, थ्री सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ईच टच ईच अदर। इफ द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट आर पी क्यू एंड आर देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर इन स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये डायग्राम मैंने अलग से बनाया, पेपर में नहीं था। तो आप देख सकते थे ये तीन सर्कल्स हैं और ये ए बी सी इनके क्या कहते हैं सेंटर है। तो यहाँ पे दे रखा है जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। तो ये ए से लेके ये पॉइंट हो गया मान लो हमारा पी, ये पॉइंट हो गया क्यू और ये पॉइंट हो गया आर। तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है। इसी तरीके से ए आर आर सी ये सब 5 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है पी ये ए बी का मिड पॉइंट है, और जो पॉइंट है आर ये ए सी का मिड पॉइंट है। तो जो मिड पॉइंट थ्योरम आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा उससे होता है कि जो ये हमारी ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन इसकी हाफ हो जाती है। तो ये पूरी 10 है, तो ये वाली लाइन है ये हमारी हाफ हो जाएगी 5। तो इसी तरीके से जो हमारा ये पी क्यू है ये भी 5 हो जाएगा, आर क्यू है ये भी 5 हो जाएगा। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा ये, जिसकी साइड्स 5 सेंटीमीटर की हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 25 √3/4। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी सच दैट एंगल बी इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, जो यहाँ पे जो बी पे है ये 90 डिग्री है। तो ये हो गया हमारा ए, ये बी, ये सी। अब इन्होंने बोला है कि पॉइंट डी इज पिक्ड ऑन बी सी सच दैट ट्राइंगल्स ए बी सी ऑन डी बी ए आर सिमिलर। तो बी सी पे एक पॉइंट है डी, तो जिससे जो ये हमारा ये एक पूरा ट्राइंगल है ए बी सी, ये इक्वल सिमिलर हो जा रहा है डी बी ए के। तो सिमिलर का मतलब ये है कि जो आपका मान लो ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी ए इज इक्वल टू डी ए अपॉन ए सी। तो ये हम जैसे ला रहे हैं ए बी डी बी के, ए बी अपॉन डी बी, बी सी अपॉन बी ए और ए सी अपॉन डी ए, ये सब आपस में सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे हम इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है एम, और जो बी सी की वैल्यू है वो दे रखी है एन। तो यहाँ पे सिंपली एम अपॉन एन इज एम अपॉन डी बी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है एक्स। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ये बी सी की वैल्यू है एन और ए बी की वैल्यू है एम। तो सिंपली ये हो गया एम स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एन, मतलब एक्स की वैल्यू हो गई एम स्क्वायर अपॉन एन। अब हमें इन दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है। तो जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसका एरिया हो जाएगा हाफ ए बी इंटू बी सी, ए बी मतलब एम, बी सी मतलब एन, तो हाफ एम एन। और जो छोटा वाला ट्रायंगल है ये, इसमें हो जाएगा हाफ बी डी इंटू ए बी, बी डी इंटू ए बी। तो वैसे हाफ से हाफ कट जाएगा, पर ये फॉर्मूले के लिए मैंने लिख दिया था। तो एम और एक्स, तो हाफ से हाफ कट गया, एम से एम कट गया, तो एन इज टू एक्स आया। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे दे रख हमने निकाली थी एम स्क्वायर अपॉन एन। तो एन सच दैट एम स्क्वायर अपॉन एन, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर इज टू एम स्क्वायर। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। तो हम यहाँ पे सर्कल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। जैसे सर्कल के अंदर अगर एक क्वाड्रेटिकल बनाएंगे तो इसका जो जो दो ये अपोजिट एंगल्स हैं इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। मतलब ये ए और ये सी है, इनका सम 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से अगर बी और डी है, इसका भी सम 180 डिग्री होगा। तो नेक्स्ट है, अगर आपका एक सर्कल है और इस पे अगर हम एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो इन दोनों की लेंथ इक्वल होती है। मतलब ये ए बी और ये पी है, तो ए पी और ए बी बराबर है।
AP और PB, मतलब ये दोनों, और आपको बताओगे ये दोनों 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो ये हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो अगर मान लो आपको गिवन होगा ये एंगल थीटा, तो जो ये वाला एंगल है, मान लो ये सेंटर है O, तो ये वाला एंगल है 180 माइनस थीटा हो जाता है। और अगर इसी तरीके से ये एक सेकंड है AB, अगर एक तरफ हम एंगल मतलब एक पॉइंट पे अगर हम ड्रॉ करें लाइंस, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा इसका हाफ, मतलब 90 माइनस थीटा बाय 2। और अगर दूसरी तरफ हम उसी सेकंड पे किसी भी मतलब सर्कल पे किसी भी एक पॉइंट पे लेके अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें, तो जो ये वाला एंगल है, ये एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा बाय 2। तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, पहले ये हो जाए, ये हमें थीटा गिवन है, ये एंगल एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ये वाला एंगल हो जाएगा इसका हाफ, मतलब 180 माइनस थीटा का हाफ, और ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस ये वाला एंगल, तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा बाय 2, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाय 2। इसी तरीके से मान लो अगर आपको दे रखा है ये दो सर्कल से टच कर रहे हैं, इसका जो रेडियस है ए है, इसका रेडियस है बी। तो अगर मान लो आपको दे रखा है जो इसका कॉमन टेंजेंट है, इसका अगर मान लो आपको निकालना है लेंथ ए से बी तक, तो जिसका आंसर होता है वो होता है अंडर रूट ए बी। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप सेव कर लेना कहीं पे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम तो आएंगी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ लार्ज ग्राउंड देयर इज अ स्ट्रेट टॉल वर्टिकल वॉल ऑफ लेंथ 28 मीटर। तो सिंपली यहाँ पे एक ये 28 मीटर की वॉल है, फिर अ गोट इज टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज एट द मिडल ऑफ द वॉल। तो यहाँ पे ये जो वॉल का सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे हमने एक गोट को बांधा है, तो ये 14 हो गया, ये 14 हो गया। तो यहाँ पे दे रखा है, इफ द लेंथ ऑफ द रोप इज 21 मीटर फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन अराउंड द वॉल दैट द गोट कैन एक्सेस। तो जो क्या कहते हैं रोप की लेंथ है, वो हो गया 21 मीटर। तो जो 21 मीटर है वो इस पॉइंट से आगे जाएगा, मतलब यहाँ से इस जगह तक जाएगा जो ये 7 मीटर है। सिमिलरली इस साइड भी आगे तक जाएगा, 7 मीटर है। तो जो ये वाला एरिया है, एक तो गोट ये पूरा एक्सेस कर पाएगी। फिर उसके बाद जब इस पॉइंट से जो गोट है वो नीचे भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल खत्म हो गई। तो यहाँ से 7 जो क्या बोलते हैं 7 मीटर का है, वो एक और सेमी सर्कल बनाएगी 7 मीटर का। सिमिलरली इस तरफ भी एक और सेमी सर्कल बनाएगी 7 मीटर का। तो जो टोटल एरिया वो एक्सेस कर सकती है वो पहला हो जाएगा हाफ पाई, मतलब 22/7। और जो ये वाला इसका रेडियस है 21 तो 7 ये 3 और ये 11, तो इसका आंसर हो जाता है 693। और फिर हम ऐड करेंगे ये दो, तो ये दोनों सेमी सर्कल बराबर है, तो इसको हम एक पूरा सर्कल मान ले रहे हैं। तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर है यहाँ पे 7, तो 7 7 ये कट, तो ये हो जाएगा 154। तो जो इसका आंसर है वो आ जाता है 847। तो इस पेपर का सबसे मतलब टफ क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, रेक्टेंगुलर वॉल इज डिवाइडेड इनटू 4 स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइज। तो सबसे पहले हम एक वॉल बना लेते हैं इस तरीके से। ये हमने डिवाइड कर दिया है 4 इक्वल स्क्वायर्स में। तो इसमें बोला है द टॉप लेफ्ट स्क्वायर इज कलर्ड विद ग्रीन। तो हम यहाँ पे कर देते हैं ग्रीन कलर। तो जो ये वाला हिस्सा है इसको हमने ग्रीन कलर कर दिया। तो उसके बाद फिर इन्होंने बोला है कि देयर आर 3 कलर्स अवेलेबल। तो मान लो हमारे पास एक रेड है, एक तो ग्रीन है ही, और एक ब्लू है available, and each square is colored using any one of these 3 colors such that no two adjacent squares get painted with the same color। तो जो adjacent जो है वो मतलब है कि ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ये दोनों मतलब जो क्रॉस वाले हैं ये दोनों सेम हो सकते हैं। तो हमें ये फाइंड करना है कितनी तरीके से हम इस पे कलर कर सकते हैं। तो मान लो एक दो केस पहले हम लेते हैं कि एक में जहाँ पे इसमें इसमें भी ग्रीन है, और दूसरा केस हो जाएगा जिसमें ग्रीन नहीं है। तो अगर मान लो यहाँ इसमें ग्रीन है, तो आप इनको किस तरीके से कर सकते हो। तो मान लो यहाँ पे अगर ब्लू है तो यहाँ भी ब्लू एक तरीका, यहाँ पे रेड है तो यहाँ पे रेड दो तरीके। फिर अगर मान लो यहाँ पे रेड है यहाँ पे ब्लू, और अगर यहाँ पे रेड है यहाँ पे ब्लू, तो अगर ग्रीन है तो इसको हम 4 तरीके से कर सकते हैं। और अगर मान लो ग्रीन नहीं है, तो ग्रीन नहीं है तो हम इसको दो दो तरीके से कलर कर सकते हैं। या तो यहाँ पे हो जाएगा रेड, अगर रेड है तो इन दोनों जगह पे ब्लू हो जाएगा, मतलब हम यहाँ पे कर देंगे एक +1। और अगर यहाँ पे ब्लू है तो इन दोनों जगह पे रेड हो जाएगा, तो उसका हम एक और कर देंगे +1। तो जो टोटल तरीके वो हो जाएंगे 6। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार ए टेक्स 1 आवर मोर देन कार बी विच ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ पे मान लीजिए डिस्टेंस है ये 60 इंटू टी, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम।
फिर इफ़ अ कार हैड डबल इट्स स्पीड इट कुड कवर द डिस्टेंस इन 1 आवर लेस टाइम देन कार बी। तो जो हमारी जो पहली इक्वेशन है वो इस तरीके से बन जाएगी। डिस्टेंस तो मान लो सेम ही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू जो स्पीड हमने ले ली पहले इस अपनी वाली कार ए की एक्स, तो स्पीड है एक्स, टाइम उसे लग रहा है टी प्लस वन। और जो दूसरी तरीके से है, जो यहाँ पे जो 1 आवर कम ले रही है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स, और यहाँ हो जा रहा है टी माइनस वन। तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट कराते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो जाएगा एक्स टी प्लस एक्स इज इक्वल टू 2xt माइनस 2x। तो ये x इधर चला जाएगा, नहीं 2x इधर चला जाएगा और xt को इधर हम ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू सिर्फ एक xt बचेगा, यहाँ पे ये कट, तो t की वैल्यू हो जाएगी 3। जब t की वैल्यू 3 है तो अब इसमें सिंपली पुट कर देंगे, जो हमारा डिस्टेंस है वो हो जाएगा 180 डिग्री और 180 किलोमीटर। और फिर उसके बाद जो हमारा टाइम ले रही है वो टी प्लस वन मतलब 4 आवर्स ले रही है, तो 4 आवर्स मतलब जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 45। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 45। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज ए बी एंड सी आर 3 टैप्स फिक्स टू बॉटम ऑफ अ टैंक। तो मान लो ये हमारे पास एक टैंक है, इसके नीचे 3 टैप्स हैं ए बी और सी। तो जो ये रेशियो दे रखा है, ये ड्रेनिंग कैपेसिटी मतलब जो टाइम लगेगा वो मान लो ए को सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, ए को लग रहा है 3x, बी को लग रहा है 2x और जो सी है उसको लग रहा है सिर्फ x। तो जब ये तीनों एक साथ काम करें तो ये 1 आवर मतलब ये 60 मिनट्स के अंदर पूरा टैंक खाली कर दे रहे हैं। पर अब इन्होंने बोला है इफ़ ए एंड सी आर ऑन बट बी इज़ ऑफ। तो अब बोल रहे जो ये बी वाला है ये बंद है और ए और सी ऑन है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अभी भी उतना ही रहेगा। मान लो पहले टोटल वर्क 6x था और काम भी 6x ही हो रहा था, इसलिए 1 आवर लग रहा था। पर अब टोटल वर्क है 6x, पर अब जो काम कर रहे हैं वो है ये प्लस ये, तो ये हो जाएगा 4x। तो यहाँ पे अगर एक्स एक्स कट गया तो ये 1.5 मतलब 90 मिनट्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी 90। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्यूम दैट द अर्थ इज अ स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस x किलोमीटर विद अ स्मूथ सरफेस सो दैट नो वन कैन ट्रैवल अलोंग एनी डायरेक्शन। तो जो ये क्वेश्चन है बेसिकली रीजनिंग का है, इसमें आपको ज़्यादा मैथ्स का यूज़ नहीं है। बस मान लो आपके पास ये एक पॉइंट है P। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये पाई x किलोमीटर चला ईस्ट की डायरेक्शन में, ईस्ट मतलब हमारा इस तरफ। अब पाई x आपको पता हो, जैसे आपको पता होगा कि जो सरकमफरेंस होता है वो होता है 2 पाई आर, आर मतलब यहाँ पे x हो गया, तो पाई आर मतलब आधे सरकमफरेंस। तो ये इस पॉइंट से लेके जो एकदम दूसरा दूसरा कॉर्नर है उस पॉइंट पे पहुंच गया, मान लो ये क्यू। अब ये इस पॉइंट पे खड़ा है, अब ये बोल रहे हैं कि इसे वापस इस पॉइंट पे जाना है, तो ये कौन सी डायरेक्शन जाएगा कि वो मिनिमम रहे। तो जो ये आपको पता होगा स्फेयर है, इसका जो सरकमफेरेंस अगर एक मतलब 2 पॉइंट होते हैं तो उसका सरकमफेरेंस हमेशा सेम आता है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनी फिक्स डायरेक्शन, मतलब अगर वो इसके ऊपर से भी जाए तो भी वो पाई एक्स ही ट्रैवल करेगा, इसके नीचे से भी जाए तो भी पाई एक्स, दूसरी तरफ से जाए तो भी पाई एक्स, या कहीं ऐसे बीच में से भी जाए तो भी पाई एक्स। तो ये किसी भी तरफ से जा सकता है और इसे डिस्टेंस सेम ही कवर करना है। तो ये अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ x एंड y आर टू डिजिट प्राइम नंबर सच दैट y इज ऑब्टेन फ्रॉम x बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स। तो ये क्वेश्चन मतलब अच्छे लेवल का होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग करेंगे हम 2 डिजिट जितनी भी 13, तो 13 का 31, तो इनके बीच का डिफरेंस है नहीं। इसी तरीके से हम चलते जाएंगे, जो 20 के टेबल में वो तो कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें से कोई भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो फिर उसके बाद हम जाते हैं 31 तो यही हो गया, तो ये होगा नहीं। फिर हो जाएगा 37 का उल्टा है 73, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 36। तो हमारे जो दोनों टर्म है वो आ गए। अब हम 73 और 37 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2701। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 64 क्यूब्स ऑफ 2 सेंटीमीटर ईच आर कंबाइंड टू फॉर्म अ क्यूब ऑफ 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सिंपली ये बोला है एक बड़ा सा क्यूब हमने बनाया है 64 क्यूब्स को लेके। तो जो मान लो ये हमारा एक क्यूब है, इसी तरीके से एक क्यूब ये, एक क्यूब ये और एक क्यूब ये। अब ये 2 2 सेंटीमीटर के हैं। अब इन्होंने बोला है जो हमारे उधर डायगनल है, डायगनल से हम जो हमारे मेन 4 क्यूब है वो निकाल दे रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तो पहले जो ये वाला एरिया था ये था सिर्फ ए स्क्वायर, पर जब हम इस क्यूब को निकाल देंगे तो इस तरीके से पहले हमारे पास ये था, अब ये जो बैक वाला है वो भी यूज़ होगा, मतलब सिर्फ फ्रंट वाला जो एरिया वो यूज़ नहीं होगा पर बाकी सब होंगे। मान लो एक ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और जो बैक में जा रहा है वो वाला पार्ट भी। तो अब 5a² एक वाले जो ए क्यूब हटा है उसके जगह 5a² आ रहा है, तो मतलब हमारा एरिया बढ़ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा
इट इज़ मोर देन द सरफेस एरिया ऑफ द लार्ज क्यूब। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टैट्स का क्वेश्चन है और ये भी अच्छे लेवल का है। तो यहाँ पे दे रखा है कि जो वॉवल्स के अकरेंस के चांसेस है एक बुक में वो इतने हैं। तो ए का 20, ई का 45, आई का 15, ओ का 8 और यू का 12। तो जो पहला क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी पेयर्स ऑफ वॉवल्स इज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ द टू मोर देन 34% इन द बुक। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी दो वोवल मान लो, पहले हो जाएगा जैसे ए ई ले लो या ओ यू ले लो, तो इनमें से किसी एक का ही जो चांसेस है अकरेंस का वो 34% से ज़्यादा होना चाहिए और जो दूसरा है उसका 34% से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं, मान लो पहले हमने लिया 8 और 12, तो ये दोनों ही 34 से ज़्यादा है, तो ये पेयर सक्सेसफुल नहीं होगा। अब लिया हमने 15 और 8, ये भी दोनों 34% से ज़्यादा आएंगे, तो ये भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो जितने भी टर्म जो 45 के साथ आ रहे हैं, मान लो ए ई आई ई ओ ई यू, तो सिर्फ तभी होगा क्योंकि जो जो ये वाली वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा है, तो ये हमेशा जो 34 मान लो मतलब 66% से ज़्यादा आएगी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा 4। तो इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अमंग द थ्री वोवल्स विच अकर मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो जो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स है वो है आई ओ और यू। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अकरेंस ऑफ द लेटर दैट अकर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अमंग थ्री। तो मैक्सिमम आ रहा है 15, तो ऊपर हो जाएगा 15, नीचे हमारा आ जा रहा है 35। तो इसका जो हमारा इंटू 100 अगर आप करके जो आंसर निकालोगे वो आएगा 42 एंड 6/7। तो ये आंसर हो जाएगा। फिर अगला इसमें पूछा है इफ ओ एंड यू इरिस्पेक्टिव ऑफ अपर और लोअर केसेस अकर एग्जैक्टली 5040 टाइम्स। तो ओ और यू, तो ओ और यू का 20% है टोटल, तो 20% है किसी भी वैल्यू का 5040, तो हमें निकालना है 45% क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, मान लो 20% ऑफ एक्स, मतलब आप ऐसे कर सकते हो 20/100 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5040। अब x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, फिर हमें निकालना होगा सिर्फ 45/100 ऑफ x। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाता है 11340। आप चाहो तो निकाल जैसे सकते हो, मान लो ये 5 हो गया, फिर x इज इक्वल टू 5040 इंटू 5। फिर अब यहाँ पे हो जाएगा ये 5040 और ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे एक ज़ीरो से ये कट गया, 5 के टेबल में ये कट गया, ये आ गया 2। इसको अगर आप यहाँ भी काटोगे तो हो जाएगा 252। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सपोज ए बी एंड सी आर थ्री डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी सी। तो जो सबसे जो ये वाला टर्म है, सबसे सिंपल यहाँ पे कौन सी वैल्यूज होंगी, वो होगी 1 2 और 3। मतलब 1 + 2 + 3 6 होता है, और 1 2 3 जब मल्टीप्लाई होता है तो भी 6 होता है, तो हो जाएगा 6। तो हम इसी को एज अ लेट लेके चलेंगे। तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी एंड सी इज अ नेचुरल नंबर। तो जो अर्थमेटिक मीन है, मतलब अर्थमेटिक मीन हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, मतलब सम ऑफ ऑल द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 2 क्योंकि इसकी वैल्यू है 6। इसी तरीके से हार्मोनिक मीन ऑफ ए बी एंड सी लाइज बिटवीन 1 एंड 2। तो हार्मोनिक मीन की जो मान ली फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। फिर अपॉन में होता है 1 मतलब A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3। तो यहाँ पे जैसे हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने 3, तो ये 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो यहाँ पे हो जाएगा नीचे ये 3, ये हो जाएगा अपना 6 5, ये हो जाएगा 11 और ऊपर आ जाएगा इंटू 3, तो ये हो जाएगा 18/11। तो ये हमेशा आप देख सकते हैं 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इन इज 396। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो करने का सही तरीका होता है, पहले मान लेते हैं तीन जो डिजिट्स हैं वो 100x प्लस 10y प्लस z। तो ये हो जाएगा एक 3 डिजिट नंबर। अब इसने बोला है इस नंबर और जो इसका रिवर्स है, रिवर्स मतलब आपका हो जाएगा 100z माइनस 10y माइनस सिर्फ x, इसकी जो वैल्यू है वो है 396। तो यहाँ पे ये दोनों तो कट जाएंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा 99x और z माइनस में आएगा 99 का, और ये हो जाएगा 396। तो x माइनस z की वैल्यू हो जाएगी 4। तो अब आपको ऐसे 3 डिजिट टर्म लेने हैं जो यहाँ पे तीनों यूनिक हो, मतलब सेम ना हो, जैसे 1 1 2, मतलब यहाँ पे दो सेम हो गए तो ये नहीं आना चाहिए, दोनों अलग होने चाहिए, 1 2 3 हो गया। तो इसी तरीके से, और दूसरी वैल्यू जो x और z के बीच का डिफरेंस है वो 4, मतलब x सबसे पहले हम 1 ले नहीं सकते,
क्योंकि 1 से ये फिर हमारा z हमेशा इससे बड़ा होगा। तो सबसे जो टर्म है, मान लो हमने z को 1 ले लिया, तो ये हो जाएगा 5। और y के इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं, मतलब अगर y की जगह आप कुछ भी रखोगे, चाहे बस इनको छोड़ के 1 और 5 को छोड़ के, तो हर बार सेम आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो जाएगा, मान लो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 तो नहीं हो सकता, 6 7 8 9, तो ये हो जाएंगे 8 टर्म। तो इस तरीके से 8 वैल्यूज बन जाएंगी 5-1 की। इसी तरीके से 6 ये, 7 ये, और 8 की 4 के साथ, 9 की 5 के साथ, तो सबकी 8 8 8 8 और 8 वैल्यूज बनेंगी। तो ये हो जाएगा 8 5 ज़ा 40। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40। तो हम सर्कल से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं। मान लो आपको गिवन एक 90 डिग्री, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, और अगर इस पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने को बोल रहा है, जिसको हम मान लेते हैं डी। तो अगर हम ए बी को मान लेते हैं, ये हो जाएगा ए, बी सी को मान लेते हैं बी, और जो ए सी वाला पूरा लेंथ है इसे हम मान लेते हैं सी, और जो ये है बी डी, इसको मान ले परपेंडिकुलर। तो आपका जो पहला फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा 1/a² प्लस 1/b² इज इक्वल टू 1/p²। तो ये वाला जो है ये हो जाएगा। फिर जो अगला बनता है, मान लो ए डी और डी सी। तो यहाँ पे जो होता है, जो पी की वैल्यू होती है वो होती है √AD इंटू सी डी। तो ये बहुत ही ज्यादा दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और इसी तरीके से आप एक और तरीके से देख सकते हो कि जो ये पूरा ट्राइंगल है इसका एरिया कैसे निकलेगा। मान लो पहला एरिया हो जाएगा यहाँ से ए बी इंटू बी सी, मतलब ए बी हो जाएगा यहाँ पे, और ये बराबर होगा, अगर इसको हम बेस ले लें और इसको हम हाइट ले लें, तो ये हो जाएगा ए सी इंटू पी। तो यहाँ से आप पी की वैल्यू निकाल सकते हो, ए बी अपॉन सी इज इक्वल टू पी। तो ये एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। फिर अगर मान लो एक ट्राइंगल है और इसका एक हम ड्रॉ कर रहे हैं मीडियन। मीडियन मतलब ये और ये इक्वल है। इसी तरीके से इस तरफ से भी अगर हम ड्रॉ करें, इस तरफ से भी अगर हम ड्रॉ करें, तो ये इस पॉइंट में आके मिलते हैं। तो जो ये वाला मान लो ए से लेके डी तक जा रहा है, और ये हमारा सेंटर हो गया ओ। तो यहाँ जो ये होगा, ये 2:1 में डिवाइड करेगा इस वाली लाइन को, ए डी को। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों मतलब आपको याद रखने बहुत ज्यादा जगह काम तो आएंगे। हमारे सी ए पी एफ ए सी 2023 के जो मैथ्स और रीजनिंग क्वेश्चन है वो सब सॉल्व हो चुके हैं। तो हर साल लगभग 15-16 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स और रीजनिंग से। तो जैसे हमने ये भी 2023 का पेपर लगाया, इसी तरीके से हम और भी कुछ पी वाई क्यू जो पेपर्स है वो कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।